हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सीखो भाई। आज हम लोग लिट कोड का डेली प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम नंबर 976 है। लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्रायंगल, मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उसका हमको लार्जेस्ट ट्रायंगल पेरीमीटर निकालना है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, उनके हम लोग को नम्स नाम का एक एरे दिया हुआ रहेगा। रिटर्न द लार्जेस्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ अ नॉन जीरो एरिया, form that three of these length, if it's possible to form any of non-zero then return zero। मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, सॉरी ए बी एंड सी, ठीक है। तो हम लोग को पेरीमीटर इसका फाइंड करना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी होता है। पहले हम लोग को इसका देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल फॉर्म होता है कि नहीं, जो हम लोग का एरे नम्स दिया हुआ है। तो लेट्स एग्जांपल फॉर नम्स ले लेते हैं हम लोग। पहले नम्स में हम लोग का पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? 2 1 2 दिया हुआ है। 2 1 2। तो फोर फोर ट्रायंगल 3 3 कंडीशन पे हम लोग को चेक करना होगा। 3 कंडीशन। फर्स्ट, ए प्लस बी ग्रेट सी होना चाहिए। सेकेंड, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। थर्ड, सी प्लस बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो हम लोग को ये तीनों कंडीशन हम लोग को चेक करना होगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं तो होता है कि नहीं? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं पहले। तो पहला क्या था? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है कि नहीं? चेक। तो ए कितना है? 2 प्लस 1 2, पहला का मैच कर गया। फिर सेकेंड, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, तो ए 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 1, मैच कर गया। फिर थर्ड, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, बी क्या? 1 प्लस 2 ग्रेटर देन कितना? सी, सी हमारा कितना है? 2 है, मैच हो गया। मतलब कि हम लोग एक इसी तीनों कंडीशन पे हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा पैरामीटर सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एरे को अगर सॉर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एरेस दिया हुआ है नम्स नाम का, नम्स 1 2 2 अगर दिया रहेगा, अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे तो पहले नहीं हम लोग को कम टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं पैरामीटर। कम टाइम में निकाल रहे हैं। चलो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो बिना सॉर्टिंग के बन सके। देखिए हम लोग दूसरा एग्जांपल जो है 1 to 1 10 है। नम्स इज इक्वल टू 1 to 1 एंड 10। इसमें कोई ऐसा कंडीशन जो तीनों कंडीशन को मैच करे। फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन, कोई ऐसा नंबर है जो जो तीनों नंबर है जो तीनों कंडीशन को मैच करे। तो हम लोग ले लेते हैं, पहले ए बी सी लेके ट्राई करते हैं। 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 1 ना, फिर 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 1, फिर 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 2 नहीं। इसमें ये नंबर लेने से पे हम लोग का नहीं हो रहा। फिर अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 लेते हैं एंड सी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। चेक करते हैं, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, मतलब कि 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 10 नहीं।
फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, तो बी प्लस सी क्या है 1 प्लस 10 ग्रेटर देन 2, नहीं। फिर एक और कंडीशन क्या आ जाएगा, ए प्लस सी जाएगा ना, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ए कितना है 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 10, जी नहीं, तो नहीं हो पाएगा। हम लोग को ये तीनों कंडीशन मैच नहीं कर पा रहा, तो इसमें हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। तो क्या हो गया, रिजेक्ट नहीं हो रहा, फिर नहीं हो रहा। हम लोग थॉट प्रोसेस देख लेते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम चेक करें तो अगर हम लोग तीनों को फॉर लूप लगाते हैं, तो अगर तीनों ए और बी के लिए, सी के लिए, तो हम लोग को बिग ऑफ एन क्यूब में जाएगा आंसर, एन क्यूब में। अगर हम लोग ब्रूट फोर्स से जाते हैं तो इससे अच्छा कि हम लोग अगर एरो को शॉर्ट कर देते हैं तो सिंपल वे में हम लोग को बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नम्स लेते हैं, नम्स इज इक्वल टू, जो पहला इसी यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कितना था 1 1 2 1 1 10, 1 2 1 10, ये था 1 2 1 एंड 10 था। तो अगर हम एरे को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट, तो 1 1 2 एंड 10, तो अगर हम लोग यहाँ से लूप चलाते हैं, इस साइड से अगर लूप चलाते हैं तो चेक करते हैं पहले,
यहाँ से आई को यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आई को अगर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को क्या होना चाहिए, कंडीशन फिर से 3 कंडीशन को मैच करेंगे। अगर कोई भी 3 कंडीशन को मैच ना करने की वजह से हम लोग एक ही कंडीशन को अगर मैच करें, फॉर एग्जांपल अगर आई को लेते हैं सिर्फ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ 2 ग्रेटर देन 10 क्या है, अगर इन यही नहीं हुआ तो आगे वाला कंडीशन कैसे मैच कराएगा, आगे वाला कंडीशन मैच ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर हम उसको ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी, अगर हम लोग यही बड़ा नहीं हो रहा तो इसको इसको प्लस करने से 10 प्लस 2 करने से 1 से कैसे बड़ा होगा, नहीं हो पाएगा। मतलब कि हम लोग उस बेसिकली अगर हम लोग शॉर्ट सिर्फ कर देते हैं तो हम लोग का तीनों कंडीशन ना मैच करने की वजह से सिर्फ हम लोग एक कंडीशन अगर मैच करते हैं, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को एक एग्जांपल और लेते हैं, नम्स इज इक्वल टू, पहले ही से शॉर्ट है, तो अगर हम लोग ले लेते हैं 10 12 एंड 13, देखते हैं क्या वो तीनों कंडीशन ना लिखने की वजह से एक कंडीशन लिखेंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, तो चेक करते हैं। तो अगर आई मेरा यहाँ है 10 प्लस 12 ग्रेटर देन 13, तो मेरा आ जाएगा 22 ग्रेटर देन 13। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। फिर हम लोग ए प्लस बी प्लस इसका निकल गया, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी निकल गया। फिर हम लोग ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होता है क्या, ए प्लस सी, तो 10 प्लस 13 ग्रेटर देन बी 12, यस मैच कर गया। फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन बी प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो हम लोग को चेक कर लेते हैं कि बी कितना था मेरा, बी था मेरा 12 प्लस 13 ग्रेटर देन 10, यस मैच कर गए। मतलब हम लोग 3 कंडीशन ना लिखने के बाद सिर्फ एक कंडीशन लिखते हैं, बी प्लस ए ग्रेटर देन सी, अगर हम लोग का मैच कर रहा है तो सिंपल हमको 3 कंडीशन ना लगने की वजह से एक कंडीशन में हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम उसको एरो को सॉर्ट कर देते हैं तो एरे को सॉर्ट कर देते हैं हम लोग, पहले एरे को सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट 1 1 2, ठीक है। हम लोग जो इनकी एन ले लेते हैं नम्स डॉट लेंथ करके, ठीक है। और फोर लूप जो चलेगा मेरा फोर इंट आई इज इक्वल टू इन माइनस 3 से चलेगा, मतलब कि हम आई मेरा यहाँ होना चाहिए, यहाँ से मतलब तब हम लोग चेक कर पाएंगे आई माइनस 3 एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। हम लोग चेक कर लेंगे इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 क्या बड़ा है नम्स ऑफ आई प्लस 2 से, अगर बड़ा होगा तो रिटर्न कर जाएंगे हम लोग, रिटर्न कर जाएंगे नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 2। अगर नहीं है तो रिटर्न 0। हम लोग का इसी कंडीशन पे मैच करके पूरा सॉल्यूशन बनेगा। अब चलो हम लोग कोड देख लेते हैं। मेरा हम लोग का जो कोड होगा वो अभी जावा में होगा, बट आपको अगर सी प्लस प्लस में भी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जावा एंड सी प्लस प्लस दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, जाकर देख लीजिए। चलिए अब हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग एक लेंथ लेते हैं इसका, इट एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो गया। फिर हम लोग को एरे को सॉर्ट करना था ना, तो एरेज डॉट सॉर्ट फार्मूला होता है हम लोग एरेज को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना था, फोर लूप चलाना था, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन एन एंड आई प्लस प्लस। बट हम लोग को इसको 0 से नहीं चलाना था, हम लोग को चलाना था आई इज इक्वल टू एन माइनस 3 से चलाना था ना, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है।
फिर हम लोग को इफ कंडीशन चेक करना था कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस वन क्या बड़ा है नम्स ऑफ आई प्लस टू से। अगर बड़ा होगा तो हम लोग को रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस वन प्लस नम्स ऑफ आई प्लस टू। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है तो फिर हम लोग रिटर्न कर जाएंगे 0। चेक करते हैं कि चलता है नहीं। चल गया। फिर हम लोग सबमिट करके देखते हैं। हो गया हम लोग का सबमिट। अगर आपको कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जावा का भी कोड मिलेगा एंड सी प्लस प्लस का भी कोड मिल जाएगा आपको। थैंक यू।